सेबी का बीच में पूरा रूलिंग आया कि यार 1 मिलियन प्लस वाले क्रिएटर्स आर कॉल्ड लाइक ऐसा, जो भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एंड देन एनी सेबी रेगुलेटेड ब्रांड कैन नॉट वर्क विद देम फॉर जो करते हैं। इवन अब हम तो वैसे कोई रिकमेंडेशन कंटेंट बनाते भी नहीं है, बट हमारे साथ भी वो इकट्ठा हो गया कि यार एजुकेशनल कंटेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी फ्लिमजी है, नहीं पता एग्जैक्टली कौन एजुकेशनल है कौन नहीं है। जैसे हम एक सीरीज बना रहे थे उस समय एक बड़ी म्यूचुअल फंड ब्रांड के साथ, उसका सीरीज का नाम था जागरूक बनना है। 7 एपिसोड्स एकदम ऐसा सिनेमैटिक, और हर एपिसोड में 5-5 स्कैम्स कवर कर रहे थे। और ऐसा था भाई, स्कैम्स के 7 जज्बात होते हैं, डर, ऐसा लालच, और हर एक एपिसोड एक जज्बात पे था। डर के 5 एपिसोड, लालच के 5 स्कैम्स। ये सीरीज के 3 एपिसोड उनके साथ बनाए। 4था एपिसोड में उधर से आ गया भैया कि भाई वो हमारा सेबी का आ गया, अब नहीं बना सकते। अब इससे ज्यादा एजुकेशनल क्या मैं दे सकता हूँ? क्या फाइनेंशियल स्कैम से अवेयर कर रहा हूँ, बट वो कैंसिल हो गया। क्या आया था सेबी का? क्या सेबी ने बोला था ना कि यार आप म्यूचुअल मतलब इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं काम कर सकते अगर उनकी 1 मिलियन प्लस की फॉलोइंग है। नहीं, बट 1 मिलियन प्लस तो ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंसर्स है, बट उनका डेफिनेशन था कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स। नहीं, डेफिनेशन नहीं था, सारे ही था मतलब। तो वो तो नहीं ना, बट आई मीन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स भी 1 मिलियन प्लस, उनके साथ तो काम कर ही सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना, उनके साथ भी नहीं कि उस समय क्लैरिटी नहीं थी ना, वो एक पेज का सर्कुलर आ गया, पूरा कियोस हो गया सब जगह। बट डेफिनेशन नहीं है ना इन्फ्लुएंसर का अभी भी। इन्फ्लुएंसर की नहीं पता, इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन है कि अगर आपके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर है देन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, या इन्फ्लुएंसर भी होगा ये डेफिनेशन, उतना नहीं पता। बट एकदम मेजर मतलब सब कुछ जीरो हो गया उस दिन, स्पॉन्सरशिप वगैरह सब पूरा रीबिल्ड करना पड़ा वापस। तो पिछले साल रेवेन्यू में उस कारण एक हिट आया। तो कैसे डील किया था फिर? यार हमने अपने प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया। वी स्टार्टेड 3 मास्टर क्लासेस। एक तो ये कोर्स हैक्स टू सेव टेक्स कोर्स, फिर बहुत अच्छे से फटाफट लाइव किया। इसके 2 एडिशन और बनाए, हैक्स टू सेव फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। वो बहुत कम बिके क्योंकि उतनी रिलेटिवली डिमांड कम है, बट वो भी 2 बनाए। फिर हमने 3 मास्टर क्लासेस शुरू करी जस्ट टू हैव सम फनल फॉर इट। So one is capital gain master class, one is real estate investing master class, one employee rights master class। ऐसा उसमें हर एक में मैं फिर 1-2 और एक्सपर्ट्स लेके आते थे। तो ये हर एक 2 महीने में ये करा। तो उसमें भी करीब काफी लोगों ने 20,000 लोगों ने 25,000 लोगों ने हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन करी। Then some of them also joined our courses, which were again very affordable। 2-1,000 रुपए में हम देते थे। सो या ये सब करा, एट स्केल किया तो थोड़ा रेवेन्यू वहां से कंपनसेट हो गया, बट विल नॉट से कि हम फिर भी पूरा कंपनसेट कर पाए। बिकॉज मैं क्या जनरली मैंने बोला ना, मैं आई लाइक क्लोज अ डील फॉर अ सीरीज एंड देन आई वर्क फॉर ऑन दो सीरीज फॉर 6 months। अब जागरूक बनना है 7 महीने तक चलेगी, या मैन वर्सेस मनी सीरीज है तो मेरी 5 महीने चलेगी। मैं काम लेके आ गया, वो एकदम से बीच में मैं वापस उस माइंडसेट में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछले साल पूरी मेहनत करी थी उसको क्लोज करके अप्रैल से भी स्टार्टेड ऑन दिस। पूरे साल का कैलेंडर है कि इस साल ये सीरीज बनानी है, और वो एकदम से बीच में सेबी का आउट ऑफ द ब्लू आ गया, सब इन्फ्लुएंसर्स के लिए आ गया, तो आटे में घुन भी पिस गई, व्हाटएवर जो भी बोलते क्यों हूं मैं। तो या इट वाज लिटिल हार्ड। So ये हो गया आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आई थिंक ये आई मीन इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द streams of revenue, right? इसके अलावा तो I don't think there will be. हाँ, yeah. These are the primary ones. Something like corporate talks or college events. Almost zero यार, मेरे नहीं है। Okay, got it. ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू। कॉस्ट की बात करते तो कैन यू ब्रेक डाउन कि मेजर क्या क्या कॉस्ट हो गया एंड कितने क्या लाइक पर लाइन आइटम क्या कॉस्ट होता? तो आप इसको वीडियो को मैंने शुरू में भी वो बताया था नंबर्स कि वीडियो को प्रोडक्ट की तरह समझ लो कि यार 1 मिनट का वीडियो बनाने में कितना रुपए लगेगा। 1 मिनट का शॉर्ट पकड़ते हैं, ठीक है, टिपिकल एजुकेशनल शॉर्ट पकड़ते हैं। अब शॉर्ट आपने डांस ड्रोन्स कुछ करना है तो क्रेजी करना है तो क्रेजी तो कर सकते हो। टिपिकल फेस वाले एजुकेशनल वीडियोस बनाने में अच्छी एडिटिंग आप करोगे 800 से 1200 रुपए पर मिनट का आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। कोई एकदम एनिमेशन है तो 2000 तक भी ले लेगा, कोई 400 मिल जाएगा, बट दैट इज अ रेंज। 800-1200 रुपए आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी आपको 2-4 कुछ टूल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, 200-100-200 रुपए वो एडिशनल पकड़ लो। फिर आप अपना कितना कॉस्ट पकड़ते हो, या शूटिंग का अगर आपका ऐसा है कुछ स्टूडियो में जाके शूट कर रहे हो, किसी के रेंट पे ले गए 500 रुपए घंटा, छोटा स्टूडियो लिया, जो भी है 2000 रुपए पकड़ लो, तो आपके कॉस्ट 2000 रुपए पर वीडियो आ जाएगी। अब आप एक पॉइंट पे जाके डिसाइड कर लो कि अगर महीने के 30 वीडियो बनवा रहा हूँ तो 30,000 रुपए तो मैं फ्रीलांसर को दे रहा हूँ, क्या 30,000 रुपए इन हाउस मिल जाएगा मुझे बंदा, तो मेरा शूट में भी हेल्प कर देगा थोड़ा सा। सो यूनिट इकोनॉमिक्स ऐसे आपकी बनती चली जाएगी। सिमिलरली लॉन्ग वीडियो की यूनिट इकोनॉमिक्स यू कैन फिगर इट आउट, एंड देन एटलीस्ट इतना आपको रिकवर करना है। इतना एड रेवेन्यू से नहीं आएगा। तो योर शॉर्ट बिकम सॉर्ट ऑफ गेटवे टू रीच, एंड प्रॉब्ली हर 10th शॉर्ट के लिए आपको कोई एक स्पॉन्सर मिल जाएगा विच विल बी एबल टू फंड एटलीस्ट 15 ऑफ देम। तो थोड़ा आपके घर में भी थोड़ा पैसा बच गया, ऐसा हो गया।
So yeah. एंड इसके अलावा और क्या कॉस्ट होगी? बाकी यार मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर ये ही प्राइमरी कॉस्ट है कि आपने ये वीडियो बना लिया, आप अपने घर में शूट कर रहे हो, दैट्स द प्राइमरी कॉस्ट. बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो एक टिपिकल बिजनेस की जो कॉस्ट होती है वो सारी आ जाती है. फिर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे. मैंने कहा अब आप यू कैन नॉट बी जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, यू हैव टू बी अ क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल. ठीक है, नहीं तो आप फिर बहुत ज्यादा एड्स पे डिपेंडेंट रहोगे एंड देन अगेन यू विल फॉल टू अ लेवल कि यार अब मेरी इतनी जिंदगी, इतनी लाइफस्टाइल है, मेरी इतनी चादर बड़ी हो चुकी है, तो मुझे इतना तो कमाना ही है. सो ट्राई एंड ब्रिंग योर प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट्स अगर लेके आओगे तो फिर प्रोडक्ट के बंदे आएंगे. जैसे हमारी टीम में एनडी देखता है तो ही इज लाइक प्रोडक्ट हेड. वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है, ज्यादा अनाड़ी एनडी बोलते हैं, नहीं अनाड़ी बिल्कुल भी. बट सो या प्रोडक्ट वाले बंदे हो गए, फिर अकाउंट्स हो गया, फिर सेल्स हो गई, फिर एचआर हो गया. वही एक टिपिकल बिजनेस, एक बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा हो गया. Then there are multiple editors, so one person who actually leads the creative team. रिसर्च में एक दो बंदे हो गए, स्क्रिप्ट में एक दो बंदे हो गए, 2-4 फ्रीलांसर है जो कैप्शन आपका कर देते हैं, या पोस्टर वोस्टर डिजाइन के लिए कुछ लोग हो जाते हैं. सो या जो एक टिपिकल कंपनी में लोग होते हैं सारे वही लोग हैं. मतलब वैसे ही उसी रेशियो में थोड़े क्रिएटिव साइड में लोग ज्यादा है कि यार ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ टीम आर एडिटर्स, रिसर्चर्स, थोड़ा सा क्रिएटिव साइड में है. बट 60% लोग बाकी कंपनी जैसे. एंड कितनी टोटल टीम है अभी? कितने हमारे देखो, मैं एलएलए प्लस जैसे फ्यूचर एंड एआई हमारा सिस्टर कंसर्न है जिसके अंदर निवेदन इज माय पार्टनर. सो वो टीम मिला के वी आर टोटल 25 लोग जो एक ऑफिस में हम बैठते हैं. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.